प्रीवियस वीडियो में हम लोग सारस मेथड के बारे में बात कर रहे थे। सो नाउ हम लोग एक बार अगेन रिपीट कर देते हैं, क्योंकि बिफोर उसकी एग्जाम्पल करें इससे पहले हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। सो यहाँ पे सारस मेथड में क्या करना है कि तीन कॉलम हमें डिटर्मिनेंट की सारी वैल्यू ऐसे लिख देनी है। फिर फर्स्ट और सेकंड दो कॉलम हमें रिपीट करनी है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। पहले ऊपर से नीचे तीन एलिमेंट्स जो है उसका मल्टीप्लीकेशन हमें लेना है और तीनों के आगे प्लस साइन होगी, मतलब कि प्लस A1 B2 C3 प्लस B1 इंटू C2 इंटू A3 प्लस C1 इंटू A2 इंटू B3। फिर अब ऊपर हम एरो करेंगे, अप साइड एरो लेंगे A3 B2 C1, लेकिन ये आगे ये तीन के आगे माइनस लिखेंगे। सो माइनस A3 B2 C1 माइनस B3 C2 A1 माइनस C3 A2 B1। तो ये हो गए हमारी सारस मेथड। तो या तो हम अब ये जो मेथड है इट इज लेंथी मेथड और ये जो है वो शॉर्टकट मेथड, ये फटाफट हो जाती है। लेकिन अगर आपको कई बार पूछा गया है कि स्पेसिफिक सारस मेथड से ही आपको सॉल्व करना है तो आपको कंपलसरी ये मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे आपको पता चले कि दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। सो चलो इवेल्युएट यूजिंग सारस मेथड। डिटर्मिनेंट है हमारा 5 3 -1 4 -3 0 6 1 2। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 4 6 3 -3 1 -1 0 2 डिटर्मिनेंट की सारी वैल्यू लिख दी। फिर फर्स्ट टू कॉलम रिपीट करेंगे 5 4 6 3 -3 1। अब हम अप साइड डाउन साइड एरो करेंगे तीन। ये तो 6 है, एक ही एलिमेंट, 4 1 दो एलिमेंट नहीं चलेगा, 3 एलिमेंट चाहिए। तो 5 -3 इंटू 2 3 0 इंटू 6 -1 4 इंटू 1। अब अप साइड एरो 5 4 3 नहीं चलेगा, 6 -3 -1 6 -3 -1 1 0 5 2 4 3। तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 इंटू -3 इंटू 2। ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लस 3 इंटू 0 इंटू 6 प्लस -1 4 1 -4 इंटू 4 इंटू 1। ये टर्म टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं लिखना है, लेकिन ये फर्स्ट एग्जांपल इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे माइनस आएगा, -6 इंटू -3 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 0 इंटू 5 माइनस 2 4 3। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 2 10 इंटू 3 सो -30 प्लस 3 इंटू 0 इंटू 6, एक 0 है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0। 4 इंटू 1 4 इंटू, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 इंटू 3 18 माइनस 1 इंटू 0 इंटू 5 दैट इज 0 माइनस 4 3 12 इंटू 2 24। ओके, तो आप अब सबका एडिशन करो -30 -4 -18 -24। सो आंसर इज -76। आप देख सकते हो ये ऑलरेडी हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है फर्स्ट वाली मेथड से, उसका आंसर है -76। ओके, तो यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने अब सारस मेथड से सॉल्व किया, तो दोनों
मेथड से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और वो वाली शॉर्टकट मेथड है। तो हम लोग पहले जनरली अगर डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है तो हम लोग प्रीवियस मेथड ही अप्लाई करेंगे। सारस मेथड अगर स्पेसिफिक लिखा हो कि आपको सारस मेथड से सॉल्व करना है तभी हम लोग वो मेथड से सॉल्व करेंगे। Okay, now next example. Evaluate using Sarash method. Okay, हमारा डिटर्मिनेंट है 4 - 5 - 3, 3 - 3 2, 8 - 10 - 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट के सारे वैल्यू लिख देंगे, -5 - 3 - 10 -3 2 -6। नाउ फर्स्ट टू कॉलम रिपीट, 4 3 8 -5 - 3 -10। सो पहले याद रखना है हमें डाउन साइड एरो लेना है। पहले 4 इंटू -3 इंटू -6, -5 इंटू 2 इंटू 8, -3 इंटू 3 इंटू -10। ये सब के आगे हम प्लस साइन करेंगे। फिर अप साइड एरो 8 इंटू -3 इंटू -3, -10 इंटू 2 इंटू 4, -6 इंटू 3 इंटू -1। ये सब के आगे हम माइनस साइन। चलो अब हम डायरेक्टली करते हैं ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन। 4 6 इंटू 3 18 और 18 इंटू 4 72। तो ये हो जाएगा +72 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 8 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 8 80। सो ये हो जाएगा -80 क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव है। प्लस 9 इंटू 10 दैट इज 90, बट यहाँ पे दो नेगेटिव टर्म है तो यहाँ पे +90 हो जाएगा। माइनस अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 3 इंटू 3 72 और ये दो नेगेटिव टर्म है तो ये +72। माइनस 4 2 8 इंटू 10 -18। तीन में से एक नेगेटिव टर्म है तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। यहाँ पे दो नेगेटिव टर्म है तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। ये हो जाएगा 90। 6 इंटू 3 9 और 18 इंटू 5 दैट इज 90 और ये दो नेगेटिव टर्म है तो +90, लेकिन ये तीनों के आगे नेगेटिव टर्म आएगा। सो ये 72 -80 +90 -72 माइनस माइनस +80 -90। सो -90 +90 कैंसल, -80 +80 कैंसल, 72 और -72 भी कैंसल। ओके, तो इसका आंसर क्या आया? 0। ओके, इसका अब एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये दो रो जो है दे आर प्रोपोर्शनल। एक्चुअली यहाँ पे क्या था, आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अगर ये फर्स्ट और थर्ड रो को देखोगे तो दे आर प्रोपोर्शनल। 4 2 8 -5 इंटू 2 -10 -3 इंटू 2 -6। तो ये दो रो क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो जब भी इस टाइप के रिजल्ट होते हैं ना तब उसका आंसर हमेशा 0 आता है। एक्चुअली वो आप लोगों की प्रॉपर्टी में नहीं है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट याद रखो कि अगर दो रो या फिर दो कॉलम प्रोपोर्शनल है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0।
और ये सारस मेथड से हमने सॉल्व करके दिखाया कि इसका आंसर आ रहा है 0। ओके, अब थोड़े और एग्जांपल करते हैं डिटर्मिनेंट एक्सपांशन के। अब सारस मेथड से करना ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सारस मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप उसके एक्स्ट्रा एग्जांपल कर सकते हो। लेकिन अब हम रूटीन मेथड ही फॉलो करेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। सो फर्स्ट है 9, 7, 6, 13, 11, 2, 8, 12, 7। तो हमें फर्स्ट रो से हम लोग जनरली डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन करते हैं, और ये दोनों के आगे प्लस आता है और बीच वाले एलिमेंट के आगे माइनस आता है, वो ध्यान रखना है। सो 9, सो इन ब्रैकेट 9 के नीचे के एलिमेंट को हाइड कर देना है, तो 11 इंटू 7 दैट इज 77 माइनस 12 इंटू 2 24। अब 7 के आगे माइनस 7 इन ब्रैकेट, अब इसको हाइड कर दो। 13 इंटू 7 91 माइनस 16, अब ये प्लस 6, अब इसको हाइड कर दो। 13 इंटू 12 वो होता है 156 माइनस 11 इंटू 8 88। सो ये 9 77 माइनस 24 53 91 माइनस 16 75 प्लस 6 156 माइनस 88 दैट इज 68। सो 53 इंटू 9 477 75 इंटू 7 525 68 इंटू 6 408। सो 408 प्लस 477 माइनस 525, तो वो हो जाएगा 360। सो इसका आंसर है 360। सो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 360। सो नाउ सेकंड एग्जाम्पल। अब जो एग्जाम्पल है मैं वो आप पे छोड़ रही हूँ, प्लीज आप सॉल्व करो इसको। 1 7 माइनस 3 माइनस 4 6 2 2 माइनस 5 3 थर्ड 5 6 7 माइनस 8 2 माइनस 1 और 3 माइनस 4 10। सो आई रिक्वेस्ट कि अब जो बाकी का टाइम है वो आप ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने में करो, आपको 5-10 मिनट उसकी एक्स्ट्रा लगेगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।